नमस्कार साथियों, जय हिंद। बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो इससे पहले 7 तक ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। देखिए, यह बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट है जो खान सर के द्वारा लिखा गया है, जिसमें 55 सेट हैं। तो हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट यानी 8वां प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में दिए जाते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए, सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का आज का फर्स्ट प्रश्न है। क्या है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बात किया जाए कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। देखिए, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी या बहन ऐसा कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि बुध ग्रह का या सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, कैसा है, छोटा ग्रह है। और बृहस्पति जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है? तो हाँ, हटाया जा सकता है। कैसे? तो महाभियोग के माध्यम से, यानी संसद में महाभियोग पारित करके। और जैसे किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी कर दे या रिश्वतखोर बन जाए जज, तो उस स्थिति में हटाने का प्रावधान दिया हुआ है। अगर बात किया जाए कि इसका किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 124 के 4 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। 100:4 में जज को हटाने का प्रावधान दिया हुआ है। एक न्यायिक जांच अधिनियम बना था कब? 1968 में। तो इसी एक्ट के तहत उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल नीनो शब्द हैं। तो देखिए, एल नीनो शब्द एक तरह का, यह स्पेनिश शब्द कैसा है, स्पेनिश एल नीनो एक तरह का तूफान है, चक्रवात है, जो कि भारत के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। यह उष्णकटिबंधीय जो प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र है, वहाँ के समुद्र तापमान में, जो समुद्र तापमान और वायुमंडलीय परिस्थिति के आए बदलाव के कारण, जैसे वहाँ पे गर्म और ठंडा के ऐसे उत्पन्न होते हैं। तो इतना जान लीजिए कि लीनो एक स्पेनिश भाषा का है और एक तरह का एक चक्रवात है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे का मुख्य कारण क्या है? देखिए, 3 फसल तो किसान द्वारा उगाए जाते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली। सुविकसित यानी अच्छे से पानी मिलना, अच्छे से उसमें खाद और अच्छे से बीज क्वालिटी वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? तो 25 वर्ष। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित दल के नेता होते हैं, यानी लोकसभा के बोले तो एमपी होते हैं। और देखिए, यहाँ पे दिया हुआ 21 वर्ष। तो 21 वर्ष तो अब ये ऐसा मुखिया वगैरह के चुनाव लड़ने के लिए आपके 21 वर्ष एज चाहिए। और वोट देने की अधिकार कितना है? 18 वर्ष है। तो अब इन बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि के सिवन कौन थे? तो देखिए, के सिवन यह भारत के इसरो है। तो इसरो के यह चेयरमैन थे। 2018 से 2022 में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र थे, उनके अध्यक्ष थे इसका, इसरो के। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? तो वर्तमान की बात किया जाए तो देखिए, वर्तमान में इसका 2022 से एस सोमनाथ थे। कौन थे? एस सोमनाथ। लेकिन वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष का भी चेंज हो गया है। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अभी हाल ही में कौन बदलाव हुए हैं। तो इसका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आरबीआई के कौन है? तो संजय मल्होत्रा हो जाएंगे अभी वर्तमान में आरबीआई के। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह आपके हो जाएंगे प्रतिभा पाटिल, जो भारत के यह 12वें क्रम के, कौन से क्रम के? 12वें क्रम के, मतलब पूरे ओवरऑल राष्ट्रपति में 12वें क्रम के। लेकिन अगर महिला में पूछे तो यह आपके पहला हो जाएंगे। और भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, जो कि 2022 से अभी तक वह अपने पद पे हैं। नेक्स्ट है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु यह बिहार में है। तो यह बिहार के गंगा नदी पर, कहाँ है? बिहार के गंगा नदी पर यह स्थित है, जो कि मोकामा में बना हुआ है। यह जो सेतु है, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को यह जोड़ता है।
नेक्स्ट है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी। जब इस तरह के प्रश्न रहेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। जब इसे स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 9 और 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 हो जाएंगे। तो आप इसे एक बार अपने तरीका से भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं। तो रैखिक संवेग के बदलने के दर को बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हो जाएंगे आपको L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत में कौन सी युक्ति है जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह आपकी विद्युत मोटर देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा युक्ति है जो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने के लिए आवश्यकता की जरूरत है। तो हम सब ने पढ़े होंगे अपने 9th 10th में। तो देखिए, प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें आवश्यकता की जरूरत होती है, बाकी इसमें से किसी को नहीं। नेक्स्ट है कि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में की गई थी। तो जो घनानंद एक राइटर थे तो इनकी ब्रज भाषा में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जैसे इनकी जो लिखा हुआ था काव्य, या बोल सकते हैं आपके इनके कहानी, जैसे रीतिकाल, जैसे छंद धारा सुप्रसिद्ध, तो इनकी कुछ रचनाएं थी। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही। तो सेंटेंस में प्रथम भाग क्या है। देखिए, सेंटेंस का प्रथम भाग सिंपल पास्ट में आई वेटेड फॉर हिम। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट है। अतः अनुसार जो नियम के अनुसार होंगे, यानी दूसरे पास्ट जो इसका दूसरा पार्ट आएगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही हैड कम, क्या हो जाएंगे, ही हैड कम। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाते हैं। देखिए, कच्चा माल और हाथ में मुद्रा को कार्यशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं, विश्व स्तनपान दिवस मनाए जाते हैं। और विश्व दृष्टि दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 10 यहाँ पे अक्टूबर दिया हुआ है, तो विश्व दृष्टि दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है। कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी जाति की उत्पत्ति पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है दिया हुआ कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है। तो मोटेरा का परिवर्तित नाम हो जाएंगे आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपके गुजरात में स्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं क्या कहलाती है। जैसे बिहार वगैरह में चलता है तो इसे हम लोग लू बोलते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो यह क्या हो जाएंगे, देखिए श्रम हो जाएंगे, सर्वाधिक श्रम का साधन है। नेक्स्ट है अग्नि का विशेषण क्या हो जाएंगे। तो विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। तो 22 का हो जाएंगे अग्नेय, क्या हो जाएंगे, अग्नेय। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिए हुए हैं कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो यह कौन हो जाएंगे, BS रमा देवी हो जाएंगे। BS रमा देवी, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अभी अगर पूछ दिया है कि वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में आपके राजीव कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। कब हुआ था, रूस में हुआ था। देखिए, रूस में बोल्शेविक जो पार्टी थे जिसका नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था।
तो 1917 में जार का शासन समाप्त करके और पहले समाजवादी रूस में ही स्थापित किया गया था। देखिए इस प्रश्न को आप लोग एक बार जरूर सोल्व कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ या मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, आप लोग वहाँ से बना लेंगे। तो इसका आंसर आपको 2 आएंगे, एक बार इसे बना लीजिएगा, मैं सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है कि बैंक की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, तो कितना होता है? तो देखिए बैंक की तुलना में साहूकार है, साहूकार ऑब्वियसली ज़्यादा वह तुलता है, तो मतलब बहुत अधिक हो जाएंगे साहूकार जो निश्चित ब्याज करता है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएंगे क्योंकि उसका कोई रूल नियम अपना होता है। नेक्स्ट है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसका प्रभाव चढ़ जाता है? देखिए जब भी वायु की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और SO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो कि चांदी के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाते हैं, तो बनाने के बाद यानी Ag2S बनाते हैं। अगर कुछ दिन तक इसे खुला छोड़ दीजिएगा तो इससे अभिक्रिया कर कर यह काली बन जाते हैं, मतलब काला रंग का हो जाता है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। तो सिल्वर सल्फाइड कहाँ पे दिए हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल राइट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता हो जाएंगे अज्ञेय। इनका नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। इतना बड़ा नाम है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र के अंतिम सत्ता निहित होती है, यानी लोकतंत्र का अंतिम सत्ता जो कि जनता के हाथ में निहित होती है, क्योंकि जनता के द्वारा ही जो सांसद और विधायक को चुने जाते हैं और इनके चुने हुए वह जाके लोकसभा के वहाँ लोकसभा में प्रधानमंत्री बनते हैं और यहाँ पे विधानसभा में CM बनते हैं। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल बी हो जाएंगे। देखिए मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? तो मयूरभंज खान है जो कि लौह अयस्क के लिए जाने जाते हैं और यह कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन की बात किया जाए तो देखिए इसमें गुंडाधुर का किसका नाम है? तो गुंडाधुर का भूमिका प्रमुख था और यह आंदोलन आपको 1910 में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ही आपके परिमेय अपरिमेय प्रकृत और संपूर्ण संख्या समाहित होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएंगे। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किससे उत्पादन से संबंधित है? यानी श्वेत यानी दूध से संबंधित हो जाएंगे। यह क्रांति डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए चालू किया गया था और इसे सहायता करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड। तो दूध उत्पादन से संबंधित हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 35 का ऑप्शन हो जाएंगे। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन हो जाएंगे, केवल वाशिंगटन दिया है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनको नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और इनके लिए आर्टिकल कितना प्रावधान है? तो 148 में इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद में। नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो यह पुर्तगाली हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उसके बाद जो पुर्तगाली व्यापारी कौन थे? वास्को डी गामा थे और भारत में भी यह आए थे हिंद चीन होते हुए। कब आए थे? 1498 में आए थे। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, यह मेघालय राज्य में स्थित हो जाएंगे। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव जिसका नाम क्या है? मेलिंगनोंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ही, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। मेलिंगनोंग मेलिंगनोंग हो जाएंगे जो कि खासी हिल्स पे यह स्थित है। नेक्स्ट है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है,
तो अलकनंदा और भागीरथी, तो यह कहाँ जाकर मिलते हैं? तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी की बात की जाए तो यह देवप्रयाग में मिलते हैं। कुछ और नदियां मैं बता देता हूँ, जैसे अलकनंदा और धौली गंगा, यह विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। यहाँ पे यहाँ अलग दिया है तो मैं यहाँ पे धौली लिख दे रहा हूँ, धौली गंगा। और गंगा और यमुना कहाँ मिलते हैं? तो ये आपके प्रयागराज में मिलते हैं, जो कि वर्तमान प्रयागराज पूर्व इलाहाबाद कहे जाते हैं। बात किया जाए कि अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो यह संतोपथ ग्लेशियर से निकलता है। देखिए यहाँ पे मैथ के प्रश्न है 40 का, तो इसका आंसर आपको 25% आएंगे। मैं सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग इसे जरूर एक बार बना लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु किस तरह का है? तो देखिए भारत की जलवायु तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरता है, और भारत का कटिबंध उष्ण कटिबंध है। अगर कहा जाए कि भारत की पूर्णतः जलवायु कैसा है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय हो जाएंगे, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रवण किया जाता है, तो किससे श्रवण किए जाते हैं? तो इसका राइट हो जाएंगे अग्न्याशय द्वारा, अग्न्याशय के लैंगरहिंस द्वीप के द्वारा इसे श्रवण किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व होता है जो कि पानी से कम होते हैं, इसी कारण से बर्फ पानी पे तैरते हैं। देखिए बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वस्तुओं व सेवाएं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक हो जाएंगे? तो देखिए पूंजी और श्रम दोनों की आवश्यकता है, पूंजी और श्रम। तो इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो भारत में अब तक आजादी के समय यानी 1947 से लेकर 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो देखिए इसमें से कौन कौन हो जाएंगे? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें नहीं है, लेकिन वो भी बने हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे कि आपको मोरारजी मोरारजी देसाई, ये भी बने हैं, तो इसमें मोरारजी देसाई हैं तो ये बने हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे आपको चौधरी चरण सिंह, तो वो नहीं है लेकिन वो भी बने हैं। जगजीवन राम, तो उनका भी नहीं दिया हुआ, वो भी बने हैं। लाल कृष्ण अडवाणी, तो एल के अडवाणी, ये भी बने हैं। देवीलाल भी बने हैं, लेकिन एच के बहुगुणा इनका संबंध प्रधानमंत्री से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि कैसे सुनाई देते हैं? देखिए ध्वनि के परिवर्तन के कारण ही, देखिए ध्वनि की तरंग के परिवर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि और ध्वनि के बीच का अंतराल 0.15 सेकंड या कहीं कहीं से 1/16 सेकंड भी देता है, तो 15 या 16 दोनों देता है, तो इसे आप समझकर अपना टिक लगा लेंगे जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो युधिष्ठिर का संधि विच्छेद, देखिए संधि विच्छेद का मतलब होता है कि दो निकटवर्ती वर्णों को परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे युधि जो स्थिर, यानी युधि यु जो हर्षयी और स्थिर, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कालिंदी फूल कंदब का डारना रेखांकित पद है, यानी किस पद से इसे लिया गया है? तो कालिंदी फूल कदम की डारना, जो कि कालिंदी शब्द जो कि यमुना से इसका लिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, तो कौन करते? कि संसद के संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में इसको दिया हुआ है। और लोकसभा के अध्यक्ष करता है, कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द चुनना है? विलोम शब्द इसमें चुनना है, तो देखिए विष्णु का उन्मुख हो जाएंगे और सम्मुख, विमुख का उन्मुख और सम्मुख का विलोम शब्द हो जाएंगे क्या? ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी उन्मुख सम्मुख। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि साइट्रिक क्या है? कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, तो साइट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो आपके पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल, देखिए साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं आपके नींबू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नींबू में।
इमली में कौन सा पाए जाते हैं? तो टार्टरिक अम्ल, और सेब में मौलिक अम्ल, और सिलिका में क्या पाए जाते हैं? तो सिलिका में पाए जाते हैं आपके एसिटिक अम्ल। क्या पाए जाते हैं? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह करते हैं रिजर्व बैंक करते हैं। कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारी मशीन में उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो भारी मशीन को चलाने के लिए स्नेहक का प्रयोग होता है जिससे कि घर्षण कम हो, तो उसमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न होम ओपन द डोर। तो जब इस तरह के प्रयोग हो, यानी इस तरह का सेंटेंस हो, यानी इसे जोड़ने के लिए इसमें एंड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एंड का प्रयोग। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो इसे क्षुद्रांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांश, जिसे बड़े भाग कहते हैं, और इसकी औसत लंबाई 6 से आपके 60 मीटर हो जाएंगे। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होंगे? तो वस्तु शब्द का बहुवचन रूप हो जाएंगे वस्तुएं। क्या हो जाएंगे? वस्तुएं। सॉरी, यहाँ दिया हुआ है वस्तुएं। ऑप्शन डी लगाइएगा आप लोग, डी फॉर डॉग। नेक्स्ट है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में है? यह बिहार में हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए, मधुबनी चित्र शैली के अंतर्गत दो तरह के चित्र आते हैं। एक तो आपके आ जाएंगे एक भित्ति चित्र, दूसरा आ जाएंगे अरिपन, जो कि इसे रंगोली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। तो हिमालय पर्वत के जो, देखिए, हिमालय पर्वत भारत के नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक विस्तार है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तरी पर्वत, उत्तरी पर्वत को हिमाद्री कहते हैं और दक्षिणी पर्वत को शिवालिक कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ शिवालिक, यानी दक्षिणी पर्वत हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट दिया हुआ है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन डेट द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो हु टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बताना है आपको। तो 60 का हो जाएगा कि रानी झांसी टूक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो रानी झांसी हो जाएंगे, ये आपको बुक से दिया हुआ है डायरेक्ट। तो नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द साउंड केम द रूम। तो कौन से प्रीपोजिशन हो जाएंगे? तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएंगे। देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्रॉम के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि किसे किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं जादेव पायोंग को। यह उड़ीसा राज्य से संबंधित हो जाएंगे। 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए, इन्हें पद्मश्री भी पुरस्कार मिला है। तो पर्यावरण के संरक्षण में इन्होंने बहुत ही अहम योगदान दिए हैं, इसलिए। नेक्स्ट है कि ग्रहों के गति का संचालन होता है, तो किस नियम से होते हैं? तो इसे हम लोग केपलर के नियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? केपलर के नियम से। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि विली कोच यानी झगड़ालू होता है। विली कोच का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। इसका पूछ रहा है करेक्ट मीनिंग गिवन द वर्ड ऑप्शन डेट बिलो। तो बिली कोच का क्या हो जाएंगे? देखिए, बिली कोच का बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जैसे कि बिलीजेंट, एग्रेसिव, हॉस्टाइल। एग्रेसिव इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। सबका मतलब होता है झगड़ालू टाइप का। नेक्स्ट है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो यह स्नायु से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? स्नायु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है, उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? लिंगानुपात। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात कितना है? देखिए, कहीं कहीं 1000 पे 943 भी देता है आपको, और 940 भी देता है। तो आप इसे अपने अनुसार ऑप्शन के अनुसार जैसे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो 6 से 14 वर्ष के समूह के सभी बच्चों को प्रारंभ शिक्षा देना, वो भी मुफ्त में, जिससे 86वां संविधान संशोधन 2001 में इसे, उस समय अटल बिहारी की सरकार थे, उस समय इसका प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? इसे न्यून कोण कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, तो कौन सा था प्रथम? तो ये था
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, जिसका नाम था पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और 1928 में से खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1928 में। नेक्स्ट है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो वो पदार्थ कौन सा हो जाएंगे? तो वो सिलिकॉन हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सिलिकॉन, जर्मेनियम में सब खोजे जाते हैं उपधातु। मूल्य एक रूपांतरित है, तो मूल्य किसका रूपांतरित है? तो यह आपके हो जाएंगे, यह जड़ के रूपांतरित हो जाएंगे। मूल या जड़ हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इनका उत्पत्ति मूसला जड़ से हुआ है, तो मूल्य का रूपांतरण है मूसला जड़ के। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। ही एंड आई प्लेइंग यस्टरडे। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे, तो ही एंड आई और आई की जगह पे वर हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत में है तो बहुदलीय है, यहाँ पे कई दल हैं, क्षेत्रीय राष्ट्रीय। ऐसे तो दो राष्ट्रीय स्तर पे दो दल हैं, एक हो जाएंगे कांग्रेस, दूसरा बीजेपी हो जाएंगे। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पे बहुत सारे दल हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है एक्टिव, पूछ रहा है एक्टिव से पैसिव। द बुक वाज रीड बाय हर। तो एक्टिव है लॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो इसका एक्टिव क्या हो जाएंगे? तो देखिए 74 का एक्टिव हो जाएंगे सी रीड द टू। सी रीड द टू, ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो 75 का हो जाएंगे कुंवर नारायण। ये जितने भी हैं जो कि आपके बुक से क्वेश्चन सब दिए हुए हैं 9th-10th से, तो आप जितने भी साथी बिहार पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार 9th-10th के बुक में को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस समूह में सभी शब्द रात के परिभाषित शब्द हैं? तो रात के यहाँ पे परिभाषित शब्द पूछ रहा है, तो रजनी, निशा, रात्रि कहाँ पे दिया हुआ है? रजनी, निशा, रजनी, निशा, रात्रि, तो ये हो जाएंगे आपको बिल्कुल राइट। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? तो वर्तमान झारखंड और उस समय उस बिहार था, तो बिहार में किया गया था, बिहार के सक्ची में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये अपना बिहार ही है, जिसमें 1107 लोग रहते हैं प्रत्येक 1 किलोमीटर में। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। तीसरा पे आपके जनसंख्या में बिहार हो जाएंगे। देखिए कितना धन 2 वर्ष में 12% के हिसाब से मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा, आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा। देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है प्रश्न कि वसीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होते हैं? तो CO2, यानी देखिए ऐसा श्वसन ग्लूकोज विखंडन से होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे? द हेग में हो जाएंगे। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1945 में किया गया था। द हेग कहाँ पे स्थित है? तो द हेग हो जाएंगे आपको नीदरलैंड में। कहाँ हो जाएंगे? नीदरलैंड में। वर्तमान में अगर इसका अध्यक्ष की बात किया जाए तो कौन हो जाएंगे? तो जुआन डोनोंग हो जाएंगे। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो क्या हो जाएंगे? जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न या हार्ड टू लर्न, दोनों में से कोई एक इसका प्रयोग कर लेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट है? जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यहाँ पे स्टडी नहीं होगा, माफ कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके। नाइट्रोजन में गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत हैं? सॉरी, नाइट्रोजन गैस है जो वायुमंडल में कितने परसेंट है? देखिए वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं, जिसमें से सर्वाधिक आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लगभग 78%। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो 21%, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और यहाँ पे अन्य गैस और भी पाए जाते हैं, आर्गन वगैरह है सब। नेक्स्ट है कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो ये भी एक बुक से प्रश्न है। देखिए मानव संसाधन के निवेश और भक्ति उच्च प्रतिकूलता प्राप्त करने के लिए, तो इसका सही आपका ऑप्शन हो जाएंगे 84 का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे कार, अच्छा कार और वेतन। नेक्स्ट दिए हुए नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेंडर्स इंडियाज वर फुल लोडेड।
लोवेड बाई, तो 85 का क्या हो जाएंगे, तो 85 का हो जाएंगे आपके कि द ग्रीक इन्वेंटर्स इंडिया वर फुल लोडेड बाय द शंका एंड हंस। तो यह एक तरह का बुक से भी, ये भी प्रश्न दिया हुआ है, किससे से है, बुक से है। नेक्स्ट है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दो तरह के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ उसका भौतिक परिवर्तन होते हैं तो प्राय फिर से एक बार से दो बार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उससे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे दूध का खट्टा होना या रासायनिक परिवर्तन है। मान लीजिए कि दूध एक बार खट्टा हो जाएगा तो क्या फिर उसे पुनः दूध बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता। जल का जमना, यानी जल एक बार जम जाएगा तो फिर से इसे जल बना देंगे, जो कि यह भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो इन चारों की अगर बात किया जाए ऑप्शन के अनुसार, देखिए बजरा, ज्वार, तिल, ग्वार, मक्का आदि खरीफ हैं। तो बजरा, ज्वार, तो यहाँ पे ज्वार ही आ गया। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है, तो जो कि ज्वार है आपको खरीफ है। बाकी गेहूं, चना, सरसों ये तीनों क्या है, तब के रबी फसल हैं। देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो यह एक तरह का सैन्य संगठन है। क्या है, यह एक तरह का एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरह का मानवाधिकार संगठन है, मानवाधिकार संगठन है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका स्थापना कब किया गया था, 28 मई को किए गए थे, 28 मई 1961 को। ब्रिटेन में इसका मुख्यालय लंदन है। वर्दोली सत्याग्रह के मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, तो यह पटेल साहब निभाए थे, वल्लभ भाई पटेल ने। यह कब हुआ था, तो 1928 में यह बारदोली सत्याग्रह हुआ था, जो कि जमीन के मलगुजारी को बढ़ावा दे रही थी सरकार, तो इसी के खिलाफ यह था। जीडीपी का तात्पर्य क्या है, देखिए जीडीपी के अगर तात्पर्य की बात किया जाए तो यह एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं, तो दिया हुआ समान घरेलू मापदंड, घरेलू उत्पाद, सकल विभिन्न उत्पाद, समान घरेलू उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद किसे नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग काम जानते हो और उनके अनुसार इच्छा अनुसार काम नहीं मिलता हो, यानी जब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है, काम करना नहीं जानते, सुस्त, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो इस तरह से अपनी क्षमता से कम नहीं, उनके काम के बदले भुगतान नहीं, इसलिए ऑप्शन सही सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है कि वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, तो इसका बहुत ही बड़ा हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएंगे, एक अक्षर में अगर बोला जाए तो, यानी इसमें संतोष यादव थे जो अपने एजुकेशन के लिए कहाँ गए थे, न्यू दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, तो 92 का आपको हो जाएंगे बिल्कुल सही, जयपुर गए थे। नेक्स्ट है कि भारत के पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाए गए थे, तो यह कोलकाता में बनाए गए थे प्रथम बार। कब बनाए गए थे, तो 24 अक्टूबर 1984 को। नेक्स्ट है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो यह शुरू किए गए थे मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे, जो कि रंग भेद को खत्म करने के लिए। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, तो यह फ्रांस की क्रांति हो जाएंगे। और फ्रांस की क्रांति कब हुए थे, तो देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, तो सबसे पहली बात कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार से हो जाएंगे, और यह क्या बजाते थे, तो यह बजाते थे शहनाई। जो लाल किला पर जब देश आजाद हुआ था तो इन्होंने उस समय वहाँ पे शहनाई बजाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, तो यह आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जिसके लिए आर्टिकल 52 में इनका प्रावधान दिया हुआ। 98 प्रश्न है, अब इसे जरूर बनाइएगा, दोनों मैथ का है, तो मैं इन दोनों का आपको आंसर बता दे रहा हूँ। तो देखिए 98 का आपको 11,576,2.5 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगे, सॉरी इसका बी हो जाएंगे आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट यहाँ पे 99 दिया हुआ है, तो 99 को आप लोग एक बार बना लीजिएगा। देखिए वीडियो पॉज कीजिएगा और इसे आप लोग जरूर बनाइएगा। ऐसे इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको। 99 का क्या हो जाएंगे, तो 11,576, तो 11,5 कहाँ है, 11,576 ऑप्शन ए हो जाएंगे।
और एक यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होंगे। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपके लिए वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड कराता रहूँगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।